मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि हेडफोन से क्या हमारा हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है और इतना ज़्यादा हो रहा है कि अमेरिका के अंदर नेशनल प्रोटेक्ट योर हेयरिंग मंथ के तौर पर अक्टूबर मंथ को मनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ डिसीज की माने तो हर 8 में से एक बच्चा और 6 में से एक वयस्क की परमानेंटली हेयरिंग लॉस हो चुकी है। और मेरा क्या ये कहना है कि आपको हेडफोन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए? जी नहीं, आपको हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए, पर आपको इसको सही यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे जो है आपका लॉन्ग टर्म में हेयरिंग लॉस नहीं होगा। और आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कैसे सुनता है और हमारे कान की संरचना कैसी है। हमारा कान 3 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है, बाहरी कान, मध्यम कान और अंदरूनी कान। बाहरी कान जिसको हम देख सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, और इसके अंदर एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनल होती है जिसके द्वारा हमारी आवाज़ जो है उसके थ्रू जाती हुई हमारे मध्यम कान पर पहुंचती है। मध्यम कान के अंदर एक पर्दा होता है और 3 हड्डियां होती हैं जिसके द्वारा आवाज़ जो है ट्रैवल करती हुई हमारे अंदरूनी कान में जाती है, जिसको हम कोक्लिया भी कहते हैं। और ये कान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही जो कान होता है, अंदरूनी कान, ये जो बाहरी आवाज़ को कन्वर्ट करके बिजली तरंगों में बदलता है और वो जो है वो नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन जो है उसको डिकोड करता है और हमें समझ आती है कि हमने क्या सुना है और क्या समझा है। अब आपको जो है इसकी संरचना पता लगी होगी और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हेयरिंग लॉस होता है वो क्या होता है। हेयरिंग लॉस के अंदर क्या होता है कि हमारे कान के अंदर ना बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि आवाज़ जैसे जाती है तो वो जो है उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे हम ड्रम की बात करें तो ड्रम पे मारते हैं तो आवाज़ जनरेट होती है, ऐसे ही अंदर जो होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि आवाज़ को हमें सुनने में मदद करते हैं। और जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा साउंड में सुनते हैं तो वैसे वैसे वो सेल्स जो हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये रीजनरेट नहीं होते। इंसानों में तो नहीं होते, स्टेम सेल्स से भी नहीं जनरेट होते। और जैसे पक्षी हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि वो जो है अपने कानों के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको जनरेट कर लेते हैं, पर ये इंसानों में नहीं होता। मतलब कि अगर आपका हेयरिंग लॉस हो जाता है तो ये परमानेंट हो जाता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं है मेडिकल साइंस में। और हमें पता कैसे लगता है कि इनका हेयरिंग लॉस हो रहा है? बहुत सारे केसेस में हेयरिंग लॉस जो है पहले वो पता नहीं लगता है। बहुत सारे लोग जो है हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा आवाज़ में इसको सुनते हैं, मतलब कि कानों में अंदर लगा लेंगे और बाहर जो है लोग सामने खड़े होते हैं उनको आवाज़ सुन रही होती है, इवन इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हेयरिंग लॉस होता है वो कितने वॉल्यूम पे होता है। जैसे कि आवाज़ होती है, आवाज़ को हम डेसिबल्स में नापते हैं, मतलब कि 110 डेसिबल जो होती है कानों के लिए बहुत ही खतरनाक लेवल होता है आवाज़ का। और आप घर के अंदर देखेंगे तो एक मिक्सर ग्राइंडर होता है जो वो जब चलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो 85 डेसिमल्स होती है। और कानों पे आवाज़ का इफ़ेक्ट इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप कितने टाइम तक आवाज़ के कांटेक्ट में रहते हैं। और ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने से तो कुछ लोगों को एक टिनिटस नाम की बीमारी भी हो जाती है। टिनिटस वो बीमारी है जिसके अंदर बिना आवाज़ के, मान लो आप बिल्कुल शांत एरिया में बैठे हो तब भी आपको सांसा की आवाज़ अपने कानों के अंदर आने लग जाती है। हेयरिंग लॉस से बचने के लिए ये टिप्स अपनाएं। सबसे पहले जो हेडफोन्स होते हैं वो अलग होते हैं और ईयरफोन अलग होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही टर्म बोल देते हैं कि हेडफोन्स यूज़ करता हूँ मैं। देखिए, जो कानों के अंदर चले जाते हैं उनको हम ईयर पॉड्स बोलते हैं या ईयरफोन्स बोलते हैं, जो कानों के अंदर तक चले जाते हैं। जो कानों के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं हम ऑन एयर हेडफोन्स। तो जैसे हमारे जो कानों के बिल्कुल मतलब कि यहाँ पर लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ओवर द एयर हेडफोन्स। हमेशा हमें जो है ओवर द ईयर हेडफोन्स ही यूज़ करने चाहिए, जिससे क्या है कि ये कानों से थोड़े दूर होते हैं और साउंड का हमारे कानों पे कम इफेक्ट होता है। जबकि ईयरफोन्स जो होते हैं वो कानों के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं और इनकी जो साउंड होती है वो 6 डेसिबल ज़्यादा होती है ओवर द हेड हेडफोन से। तो ये जो है बहुत ही आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर आप ज़्यादा आवाज़ में सुनते हैं।
टिप नंबर 2, 60-60 रूल को फॉलो करें। 60-60 रूल से मेरा मतलब है कि 60 मिनट से ऊपर आप जो है हेडफोन्स का ना यूज़ करें और अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम है वो 60% से ज़्यादा ना रखें जब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं। टिप नंबर 3, हो सके तो नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स या ईयरपॉड्स ही खरीदें, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन वाले जो हेडफोन्स या ईयरपॉड्स होते हैं वो बाहर की आवाज़ को बंद कर देते हैं, जिससे क्या है आपको कम आवाज़ में ही, मतलब कि बाहर की आवाज़ अगर बंद हो गई तो आपको जो मेन आवाज़ है, जो हेडफोन से आवाज़ आनी है, वो कम आवाज़ में भी आपको अच्छी तरह सुनेगा और आप कम वॉल्यूम पे ही अच्छी तरह सुन पाएंगे। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन क्या है? तो देखो, ये मेरे ईयरफोन्स हैं, इनको मैंने लगाया और जैसे ही मैं यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो। टिप नंबर 4, यूज़ एक्सटर्नल स्पीकर, मतलब कि अगर आप मोबाइल पे अपना फेवरेट मूवी या वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो आप हो सके तो आप अपने फ़ोन के स्पीकर से ही सुने, जो कि हमारे लिए बहुत ही कम खतरनाक है हेडफोन्स से। टिप नंबर 5, यूज़ टाइमर। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि रात को वो हेडफोन्स में गाने सुनते सुनते सो जाते हैं और सुबह तक वो म्यूज़िक चलता रहता है, जो कि हमारे कानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और पूरी रात अगर आपके कानों में म्यूज़िक चला है तो आपके कान जो है सुबह जो है दर्द भी कर सकते हैं और आपको बहुत ही मतलब कि चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है एप्पल के अंदर ऑलरेडी एक फीचर है टाइमर, जो कि इनबिल्ट ही होता है, उसको आप ऑन कर लीजिए। जैसे कि आपने 15 मिनट सुनने हैं गाने या फिर आधा घंटे सुनने हैं तो आप वहाँ पर टाइमर लगा के सो जाइए, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे में जब आपने सेट किया हुआ है तो वहाँ पर गाने बंद हो जाएंगे और आपके कानों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये तो हो गया एप्पल के अंदर ऑलरेडी एक फ़ीचर है और एंड्रॉयड में भी ये फ़ीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। टिप नंबर 6, कार के अंदर जो म्यूज़िक होता है उसको आप लिमिटेड आवाज़ में सुनिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है जैसे घूमने जाते हैं, गेड़ी शेड़ी लगाने जाते हैं, तो वहाँ पर वो म्यूज़िक इतना लाउड कर देते हैं जिससे क्या है कि उनके कानों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कुछ टाइम के अंदर ही आपके कानों के अंदर जो पर्दे हैं वो दर्द होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब बड़ी बड़ी बेस रखवाते हैं, डीजे चलाते हैं, जैसे क्या है कि बहुत बड़ा समागम हो गया होता है, तो आप ऐसी चीज़ों से बचें ताकि आपके कान जो है लॉन्ग टर्म चले। टिप नंबर 7, मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन ज़रूर मिलेगी, जिससे क्या है कि आपके हर एक ऑर्गन के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कानों के लिए फ्रेश ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा कि आपके जो कान हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में हेयरिंग लॉस नहीं होगा। टिप नंबर 8, बाय ब्रांडेड हेडफोन्स। क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों को अपना नाम बरकरार रखना होता है, इसलिए वो अच्छे स्पीकर यूज़ करती हैं, जिससे क्या है कि आपको कम आवाज़ में भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनेगी, मतलब कि क्वालिटी आवाज़ की होगी, जिससे क्या है आपके कानों पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप घटिया क्वालिटी के हेडफोन्स यूज़ करेंगे तो उसके अंदर नॉइज़ ज़्यादा होती है, आवाज़ कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक चाइनीज़ स्पीकर खरीदिए और एक आप ब्रांडेड स्पीकर खरीदिए, दोनों की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे ही हेडफोन की क्वालिटी के अंदर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनियों के हेडफोन्स यूज़ करें। टिप नंबर 9, अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आप अगर जितनी भी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो ये आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन का साइन दिखेगा जो कि आपके कानों के लिए बताया जा रहा है कि ये सेफ लिसनिंग टाइम है। और ऊपर से अगर आप एप्पल की वॉच खरीद लेते हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर एक फ़ीचर आता है जिसके द्वारा आपको बताया जाता है कि आपके आसपास कितनी आवाज़ है और आपकी जो वॉच है आपको वॉर्न भी करेगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, आप यहाँ से चले जाइए। मतलब कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप देखते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं।
टिप नंबर 10, नेवर यूज हेडफोन वाइल ड्राइविंग। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो कहीं कोई सामान लेने जा रहे हैं, एक्टिवा पे, बाइक पे जा रहे हैं या फिर कार पे जा रहे हैं, वो अपने कानों के अंदर हेडफोन्स लगा लेते हैं और काफ़ी लाउड साउंड में वो सुनते हैं म्यूज़िक। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो पटरियों पर घूम रहे होते हैं, हेडफोन लगा के बात कर रहे होते हैं अपने लव्ड वन से। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी और किसी और के लिए भी। जैसे कि जब आप एक्टिवा पे हेडफोन्स लगा के जा रहे हैं तो आपको पीछे से बजने वाले हॉर्न नहीं सुनेंगे, आपको कोई आ रही है गाड़ी उसकी आवाज़ नहीं सुनेगी, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपके लिए भी खतरनाक है और दूसरे के लिए भी खतरनाक है। और बहुत सारे लोगों ने इन हेडफोन्स के कारण अपनी ज़िंदगी में कभी जान भी गंवाई। आपने देखा होगा कई लोग जो है हेडफोन्स लगा के चले जा रहे हैं और ऊपर से ट्रेन आ गई और वो जो है कुचले गए हैं। मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है हेडफोन्स लगा के कहीं घूमते फिरे, ऊपर से साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ नहीं सुन रही है, तो आप उस वॉल्यूम पे सुने जिससे जो है आपको बाहर की आवाज़ का पता लगता रहे, जिससे आप अवेयर रहें कि सामने क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपके कानों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टिप्स पता लग सके और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको अपना सकें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।